मूवी की स्टार्टिंग हमें एक खूबसूरत लड़की से करते हैं जिसका नाम मेरी जोसेफ है और वे नर्स के साथ एक चर्च में अकेली रहती है और उसे समुद्र में तैरना बहुत पसंद है, लेकिन डन अबेस को उसका वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। अब नेक्स्ट सीन में हम फ्रांस के राजा लुइस को देखते हैं जो एक एक्सपेंसिव लड़ाई से जीतकर लौटा था, लेकिन तभी एक आदमी उन पर शूट कर देता है और वे घायल हो जाते हैं। लेकिन वे संभलकर वापस अपने महल में आ जाते हैं और वे प्रिंस से कहते हैं कि वे हमेशा जिंदा तो नहीं रहेंगे, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फ्रांस का अब क्या होगा। तब एक डॉक्टर लेवरेट उनसे कहता है कि एक मरमेड के हर्ट का यूज करके वे उन्हें इमोर्टल बना सकता है और वे इससे हमेशा के लिए फ्रांस के राजा बने रहेंगे। उसके बाद किंग लुइस मरमेड को पकड़ने के लिए एक पायरेट को हायर करता है जिसका नाम यवेस है और वे समुद्र के गहरे तल से 2 मरमेड पकड़ लेता है जिनमें एक मेल मरमेड होता है, तो उसे भी वापस समुद्र में फेंक देता है क्योंकि डॉक्टर को अपनी रिसर्च के लिए सिर्फ फीमेल ही चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में पायरेट पिजन्स को महल में भेजता है ताकि राजा को पता लग जाए कि वे मरमेड को पकड़ने में कामयाब रहे। उसके बाद डॉक्टर लेवरेट किंग लुइस से कहता है कि अब वे जल्दी इमोर्टल हो जाएगा, लेकिन हर्ट जो एक प्रिस्ट है और वे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता और वे खुद से रिसर्च करने लगता है। तभी उसके पास एक लेटर आता है कि मेरी जोसेफ को चर्च से निकाल दिया गया है क्योंकि वे नन की बात नहीं मान रही थी। तब हर्ट अपने कुछ सोल्जर्स के साथ लेकर मेरी को वापस पैलेस में लाते हैं। अब यहाँ आकर मेरी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शाही लोग उसका वेलकम करते हैं। तब हर्ट मगले को मेरी की केयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। उसके बाद हम किंग लुइस को उठते हुए देखते हैं जो सुबह की शुरुआत म्यूजिक सुनने से करता है और वे हर्ट से कहता है कि वे नए लोगों को लाए क्योंकि ये म्यूजिक उसे बोर कर रहा है। उसके बाद वे हर्ट से आगे कहता है कि वे कल रात एक औरत के साथ सोया, क्या गॉड उसे इस गलती के लिए माफ कर देंगे। तब वे गॉड से माफी मांगता है। उसके बाद अगले सीन में राजा हर्ट से ये भी कहता है कि आज रात उसके बर्थडे पर वे मेरी जोसेफ को यहाँ के तौर तरीके सिखाए और डांस के लिए तैयार करे और किसी को भी ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि वे उसकी नाजायज बेटी है। उसके बाद हम मेरी को मगली के साथ देखते हैं जो उससे ये कह रही होती है कि यहाँ पर हर चीज चर्च से अलग है। और नेक्स्ट सीन में राजा से मिलने के लिए उनके दोस्त का बेटा पॉल वहाँ आता है और वे उनके बर्थडे पर एक गिफ्ट उन्हें पेश करता है जिसे देखकर लुइस फिर से इमोर्टल बनना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन में मेरी शाही गार्डन में घूम रही होती है जो उसे बहुत पसंद आता है। तभी वहाँ पर वे एक वुमेन का स्टेचू देखती है और उसे देखती ही रहती है, लेकिन वे राजा को आते हुए देखकर फाउंटेन में गिर जाती है। तब राजा उसे अपना कोट देते हैं। तब लुइस उसे बताते हैं कि उसकी स्माइल उसकी माँ जैसी है और यह सुनकर मेरी खुश हो जाती है। उसके बाद में न्यू रूम में आती है, यहाँ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस होती हैं जिसे देखकर भी वे खुश हो जाती है। अब दूसरी तरफ पायरेट यवेस मरमेड को महल में लाते हैं जहाँ वे उसे एक तालाब में डाल देते हैं। उसके बाद लुइस डॉक्टर लेवरेज को बताता है कि वे 2 मरमेड थी। तब डॉक्टर उससे कहता है कि हमें सिर्फ फीमेल मरमेड की जरूरत है। उसके बाद हर्ट लुइस से कहता है कि वे ऐसा ना करे। तब राजा कहता है कि वे फ्रांस के फ्यूचर के लिए ऐसा ही करेगा। उसके बाद किंग लुइस डीला क्रीक के पास जाता है और मरमेड को दिखाने के लिए कहता है। तब वे कहता है कि मरमेड अभी गुस्से में है और वे कुछ खा भी नहीं रही, जल्दी से वे उसे सूर्य ग्रहण के टाइम तक तैयार करे क्योंकि वे अपने लोगों के सामने भी उसे प्रेजेंट करना चाहता है। इधर मेरी अपने रूम में एक अजीब सी म्यूजिकल साउंड सुनती है और वे उसका पीछा करते करते उस तालाब में पहुंच जाती है जहाँ वे मरमेड होती है। तभी पायरेट उससे पूछता है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है। मेरी उसे बताती है कि इसने अपने म्यूजिक से मुझे बुलाया और वे पायरेट को यकीन दिलाने के लिए वे म्यूजिक खुद बजाकर दिखाती है। उसके बाद किंग को मेरी का म्यूजिक साउंड बहुत पसंद आता है। अब नेक्स्ट सीन में मगली मेरी को बॉल के लिए रेडी करती है, लेकिन डार्क मेकअप उसे पसंद नहीं आता और वे जब किंग के सामने आती है तो लुइस उसे देखता रह जाता है और उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आता है। उसके बाद किंग उसे डांस स्टेप सिखाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें मेरी में उसकी माँ नजर आने लगती है और एकदम से वे उसे छोड़ देते हैं। तब मेरी नीचे गिर जाती है। अब हम यहाँ पर लिटिल एंग को देखते हैं जो मेरी को लाइक करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में मेरी फिर से मरमेड के पास आती है और वे उसकी लैंग्वेज में उससे बातें करती है। तभी पायरेट वहाँ जाता है और उसे मेरी की कंपनी में रहना अच्छा लगता है। मॉर्निंग में मेरी लुइस के पास आती है
जो उसका पोर्ट्रेट बना रहे थे, जिसे देखकर वे बहुत खुश होती है। उसके बाद किंग लुइस अपनी जनता को कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा और वे पॉल को ड्यूक बना देगा। उसके बाद पॉल मैरी को नीचे देखने लगता है, जो यवेस को प्यार से देख रही थी। अब नेक्स्ट सीन में यवेस का दोस्त अपने सफर के किस्से सुना रहा था। तब पॉल उसे झूठा कहता है। इस बात पर यवेस को बहुत गुस्सा आता है और वे भड़क जाता है। तब किंग उन्हें चुप कराते हैं। अब रात में मैरी मरमेड की आवाज फिर से सुनती है और वे जल्दी से तालाब में कूद जाती है। तब यवेस उसे निकालता है और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे वे दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। तब मैरी सवारी करते हुए घोड़े से गिर जाती है और यहाँ पर उसका हाथ टूट जाता है। तब यवेस उसे जल्दी से डॉक्टर लेवरेट के पास ले जाता है और वे इन्फेक्शन की वजह से उसका हाथ काटने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर मैरी रोने लगती है। तब किंग लुइस वहाँ आते हैं और वे सुबह तक वेट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद हम यवेस को देखते हैं, जो मैरी के लिए बहुत सैड होता है, जो ये सोचता है कि उसकी वजह से मैरी को चोट लगी। तभी वहाँ पर मरमेड आती है और वे अपना गोल्डन मैजिक उसे दिखाती है। तब यवेस विंडो से होकर मैरी के पास आता है और वे कहते हैं कि मरमेड उसे ठीक कर सकती है। उसके बाद वे मैरी को तालाब के पास ले आता है और वे उसे तालाब में छोड़ देता है। अब मरमेड अपने मैजिक से उसे ठीक कर देती है। अब सुबह लुइस उसे ठीक देखकर खुश होता है और साथ में हैरान भी होता है। तब मैरी उसे बताती है कि मरमेड ने उसे ठीक किया। तब डॉक्टर लेवरेट कहते हैं कि उनका अंदाजा बिल्कुल ठीक था, वे मरमेड मैजिकल पावर्स रखती है। तब मैरी ये सोचती है कि ये लोग भलाई के लिए उसे यहाँ लाए हैं और वे राजा को थैंक्स करती है। इधर यवेस मैरी से बताते हैं कि मरमेड सिर्फ राजा के लिए लाई गई है, ना कि लोगों के लिए। तब मैरी को उस पर ट्रस्ट नहीं होता। उसके बाद वे दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पॉल उन्हें देखकर जेलस होता है। हमें घूमते घूमते दूसरी तरफ निकल आते हैं, जहाँ मैरी उसे बताती है कि उसे समुद्र में तैरना बहुत पसंद है। उसके बाद वे दोनों प्यार के टेम्पल में जाते हैं, जहाँ वे एक दूसरे को किस करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में लुइस पॉल को मैरी से शादी करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर पॉल हाँ कह देता है और बहुत खुश भी होता है। तभी हर्ट वहाँ आता है, जो दरवाजे से पीछे से उनकी बातें सुन रहा था और वे राजा से कहता है कि मैरी पॉल को पसंद नहीं करती और वे उसे कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन लुइस कहता है कि वह एक राजा है, उसे अपनी बात मनवानी आती है। दूसरी तरफ मरमेड के साथ मैरी फिर से पानी में तैरती है तो उसे बहुत मजा आता है। उसके बाद किंग लुइस मैरी को अपने पास बुलाते हैं और वे उसे उसकी माँ के बारे में बताने लगते हैं। उसकी माँ को भी गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता था और वे बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती थी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैरी बहुत इमोशनल हो जाती है। तब किंग लुइस उसे एक लॉकेट देते हैं, जिसमें उसकी माँ की तस्वीर होती है, जिसे देखकर मैरी बहुत खुश होती है। तब उसे यहाँ पर यह पता लगता है कि किंग लुइस ही उसके पापा हैं। तब किंग लुइस उससे कहते हैं कि वे पॉल से शादी कर ले, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है जो फ्रांस के लिए बहुत काम आएगा। ये सुनकर मैरी शादी करने से मना कर देती है, क्योंकि वे पॉल को पसंद नहीं करती। लेकिन तब राजा ये कहते हैं कि वे एक राजा का हुक्म है और उसे मानना ही होगा। तब वे मान जाती है। उसके बाद हम मैरी को देखते हैं, जो अपने फादर की बातें सुनकर बहुत सैड होती है। इधर दूसरी तरफ हर्ट मरमेड से बातें करते हैं। तब वे डॉक्टर लेवरेट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वे मरमेड को ना मारे, क्योंकि उसके अंदर भी एक इंसान की तरह सोल है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। अब रात में मैरी फिर से मरमेड के पास आती है और उसके साथ तैरने लगती है। तब वे मैजिक से उसे ये बताती है कि वे किस तरह से पायरेट के कब्जे में आई और किस तरह से उसने उसे पकड़ा और उसके बच्चे को पानी में फेंक दिया। उसके बाद हर्ट किंग के पास जाता है और वे उससे कहता है कि वे मरमेड को ना मारे, क्योंकि उसके अंदर भी एक इंसान की तरह ही सोल है। लेकिन किंग उसकी बात नहीं सुनता और वे ये कहता है कि जो गॉड उससे चाहता है वो यही कर रहा है। फिर हम यवेस को डॉक्टर लेवरेट के रूम में देखते हैं, जहाँ मरमेड की एक तस्वीर होती है, जहाँ मरमेड का एक पोर्ट्रेट होता है कि किस तरह से वे उसका हर्ट निकालकर राजा के लिए यूज करेंगे। ये देखकर यवेस बहुत हैरान होता है और वे उस पेपर को लेकर मैरी के रूम में जाता है, जहाँ मैरी नहीं होती। तब डॉक्टर लेवरेट वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वे एक राजा की बेटी के रूम में क्या कर रहा है और वे उसे जेल में डलवा देते हैं। तब मैरी अपने रूम में आती है तो उसे वे पेज दिखाई देता है जो यवेस वहाँ छोड़कर गया था। तब वे किंग के पास आती है और वे उनसे कहती है कि वे मरमेड को ना मारे, नहीं तो वे लिटिल एंड से शादी नहीं करेगी।
ये सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है। अब दोनों में बहस होने लगती है। तब वे कहता है कि तुम्हारी शादी आज ही होगी। उसके बाद यवेस को सोल्जर्स डॉक्टर के पास ला रहे होते हैं। तब उसे मेरी की शादी का पता लगता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद मेरी हर्ट से हेल्प मांगने आती है और वे उसे यवेस के पास ले जाता है। तो वे उससे पूछती है कि उसने ही मरमेड को पकड़ा था। तो वे कहता है कि उसे क्या फर्क पड़ता है, जबकि वे लिटिल एंग से शादी कर रही है। तब वे कहती है कि वे उससे कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि वे उससे प्यार नहीं करती। तब यवेस उसकी बात समझ जाता है और तब वे अपने आदमियों से बाहर जहाज तैयार रखने के लिए कहता है। इधर सोल्जर्स डॉक्टर को बताते हैं मेरी भाग गई है। इधर यवेस तालाब के पानी का लेवल बढ़ा देता है ताकि वे मरमेड को दूसरे रास्ते से समंदर में ले जा सके। तभी डॉक्टर लेवरेट अपने आदमियों के साथ उन पर अटैक कर देता है और यवेस डूबने लगता है। तब मरमेड उसे बचा लेती है और वे उसे लेकर समुद्र में जाने लगती है। उसके बाद सोल्जर्स सारी बातें किंग लुइस से आकर बताते हैं। तब वे मेरी के पीछे जाते हैं। इधर हम मरमेड को देखते हैं जो समुद्र में जाने की कोशिश करती है और अब हम मेरी को देखते हैं जो पायरेट के जहाज को देखकर बहुत खुश होती है। तब किंग लुइस वहां आ जाते हैं और वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तब वे कहती है कि अगर उन्होंने मरमेड को मारने की कोशिश की तो वे नीचे कूद जाएगी। तब ये कहकर मेरी इमोशनल हो जाती है और वे कहती है कि उसने अपने पापा को बहुत अच्छा दोस्त माना था, लेकिन उन्होंने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। तभी मरमेड नदी से होकर सी में आ जाती है। यहाँ पर सोल्जर्स मरमेड को शूट करने के लिए बैठे होते हैं जो सिर्फ राजा के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। ये सब देखकर मेरी भी समुद्र में कूद जाती है। तब राजा को बहुत झटका लगता है और वे अपनी बेटी के लिए इमोशनल हो जाता है और वे सब सोल्जर्स को गन नीचे रखने के लिए कहता है। इधर मरमेड मेरी को अपने मैजिक से बचा लेती है। ये देखकर किंग बहुत खुश होता है। तब हर्ट उससे कहता है कि वे हमेशा से एक अच्छा राजा रहा है, लेकिन आज वे एक अच्छा फादर भी बन गया। तब किंग हर्ट से माफी मांगता है। इधर मेरी और यवेस एक दूसरे को किस करते हैं। तब हम देखते हैं कि मेरी मरमेड के साथ उसके स्टेट में जाती है जहाँ उसे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।